और ऐसे में इस स्थिति में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन संगठन एकत्रित हो नहीं पा रहा है। सबकी पॉलिसी अलग है, अपन अपन कैंडिडेट सीएम का अलग अलग है। वो कहता हमारा ये होगा, हमारा ये होगा, ये हो गया। आज बम्बई मीटिंग हो रही है ना, कहीं डिसीजन नहीं हो पा रहा है। कन्वेनर कौन होगा, पीएम कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन है बताने में असमर्थ है। कोई अखिलेश को, कोई इसको, कोई उसको, कोई नीतीश को बताते हैं। तो बहुमत से सरकार आए। क्या लगता है इस बार किन की ताजपोशी होगी? ताजपोशी तो नरेंद्र मोदी जी की ही होगी। 24 में तो नरेंद्र मोदी को ही आना है। चाचा और भतीजे को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है, अब फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, ये फाइनल जनता ने तय कर लिया है। सवाल हमारा सिर्फ एक है कि 2024 में किन की ताजपोशी होगी। नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। आगामी वर्षों में 2024 में एक भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है उसका चुनाव आने वाला है और यहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि देश के सबसे सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहेंगे। आज अपना बिहार झारखंड एक नए एपिसोड की शुरुआत कर रही है। सवाल एक, जवाब अनेक। सवाल हमारा सिर्फ एक रहेगा और जनता का जवाब अनेकों में आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत हम जनता से करेंगे। हमारे पास देख रहे हैं आज हम लोग हवाई अड्डा के ग्राउंड में है, भागलपुर हवाई अड्डा के ग्राउंड में हमारे दोनों तरफ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। क्या नाम है सर आपका? नीलराज। क्या लगता है इस बार किन की ताजपोशी होगी? ताजपोशी तो नरेंद्र मोदी जी की ही होगी। कैसे लगता है कि आपको नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आने से ही विकास हुआ है। बाकी बात सभी के सरकार में तो बकवास ही हुआ है। अभी आपके यहाँ नीतीश कुमार की सरकार है, आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही आएंगे? 24 में तो नरेंद्र मोदी को ही आना है। लोग विधानसभा के चुनाव में तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ में मिलकर अपना सरकार बना लिए, खुद मुख्यमंत्री बन गए। फिर कुछ दिन के बाद पलटी मार के आरजेडी में चले गए। तो ये तो बीजेपी के दम पे वो मुख्यमंत्री बने। क्या आपका क्या नाम है? रोहित। क्या लगता है इस बार किन की ताजपोशी होगी? इस बार भाजपा की ताजपोशी होगी निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पे 24 और 25 के चुनाव में चाचा और भतीजे को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। ठीक है, अब फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, ये फाइनल जनता ने तय कर लिया है, बिहार में भी पूरे इंडिया में। जबकि पूरे देश में एक अलग संगठन बन रहा है, उनका नाम भी इंडिया पड़ रहा है, तो क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको भाजपा की सरकार बनेगी? उनका नाम इंडिया नहीं पड़ रहा है, भाजपा की सरकार इसीलिए बनेगी कि आज के डेट में भाजपा ने, मोदी जी ने चांद पे लोग को पहुंचा दिया। समझ जाइए, चांद पे लोग को पहुंचाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, देश का अपना इंडिया का झंडा चांद पे जाके फहराया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जन जन तक लोग, एक बच्चा लोग जान रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के कारण ही सफल हो पाया है। अन्यथा इसके पहले भी तो कितनी सरकार थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। विरोधी कह रहे हैं कि ये सिर्फ 5 केजी चावल दे रहे हैं, बाथरूम बनवा रहे हैं। विरोधी तो बोलते रहेंगे, लेकिन करने वाले करके दिखा देंगे। जो दिखा दिए हैं पूरे इंडिया को, पूरे भारत को दिखा दिए हैं। युवाओं में नई सोच के साथ में आ रही है। युवाओं के साथ में क्या कहना चाहेंगे कि किस इस बार जो ताजपोशी होगी, क्या युवाओं की सोच की ताजपोशी होगी या फिर अलग होगी? बिल्कुल युवाओं की ताजपोशी होगी, उन्हीं की सोच की ताजपोशी होगी। क्योंकि आज युवा हैं तो राष्ट्र है, क्योंकि आने वाला राष्ट्र का निर्माण तो युवा ही करेगा। देखिए, हमारे साथ में और भी आदमी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। क्या लगता है इस बार किन की ताजपोशी होगी? इस बार तो बीजेपी का ही ताजपोशी होने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी का ही ताजपोशी हो सकता है? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया हुआ है यहाँ पे अपने इंडिया में। अभी चंद्रयान के बारे में सुने होंगे, जो कि संभव नहीं था, उसको भी संभव किया है इन्होंने। तो ये सब चीज़ देख करके लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार की तरफ जो हमारा बहुमत है ये पहुंच रहा है। हमारे साथ एक और जुड़े हैं। किनका होगा इस बार, किन की ताजपोशी होगी? बीजेपी की। क्यों लगता है ऐसा कि बीजेपी की सरकार होगी? क्योंकि चांद पे पहुंच चुका है, सारे सूरज पे पहुंचाना चाहेंगे। चांद पे पहुंच चुके हैं, अब सूरज पे पहुंचाना चाहेंगे। उन्हें घोषणा भी कर दिया गया है कि सूरज पे पहुंचाएंगे। सूरज पे पहुंचाएंगे जी। अब चांद पे पहुंच चुके हैं, फिर आगे सूरज की तरफ हम लोग रास्ता बढ़ाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी ही
एक सवाल इनसे करेंगे सर, युवा हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? किस तरह बेरोजगारी के मुद्दे पे आज देख लीजिए कि जिस तरह बिहार सरकार छात्रों के ऊपर इतना लाठी का चार्ज हुआ, ठीक है, आज भी देख लीजिए कुछ दिन पहले का मामला है, और युवा लोग के ऊपर, युवा को रोजगार के नाम पे ठगा गया, जिस तरह बिहार सरकार ने ठगा, महागठबंधन की सरकार ने ठगा और अभी तक ठगते आ रहे हैं, ये सारे युवा लोग जान रहे हैं। इसीलिए सारे युवा लोगों ने तय कर लिया है कि 24 के या 25 के चुनाव में उन्हें बता देंगे कि रोजगार क्या होता है, उसके बाद देख लीजिएगा फिर रोजगार। क्या लगता है कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो रोजगार का होगा? रोजगार, सबको रोजगार मिलेगा, जितना युवा है सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है। ये बात फाइनली है कि 24 के 25 के चुनाव में जितने भी युवा हैं, ठीक है, जो उम्मीद रखे हैं, ठीक है, लेकिन बिहार सरकार चाचा भतीजे जी ने वो लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन ये मोदी जी करके दिखाएंगे, भाजपा करके दिखाएगी। मोदी जी एक बात और कह रहे हैं कि आप रोजगार के बदले में, आपको रोजगार देने के बदले में आप चाय समोसे की दुकान लगाइए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, चाय समोसे की दुकान नहीं, लोगों को इतना मुद्रा योजना मिला बिजनेस के लिए, युवा को मुद्रा योजना, आज घर घर जाके पूछिए, एक छोटा सा वेंडर से पूछिए कि आज मोदी जी की सरकार ने युवा को कितना रोजगार का मुद्रा योजना दिया, मुद्रा का लाभ मिला, शौचालय का लाभ मिला, और क्या बोलते हैं कि गरीब लोग जो भूखे मर रहे थे उसको राशन मिला, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, अभी तो मैं गिना नहीं पाऊंगा, मेरे पास लिस्ट नहीं है, नहीं तो सरकार की इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि वो लिस्ट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और लोग जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है, इस उपलब्धि का जवाब सरकार आए 24 में और 25 में वो देगी, जनता देगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको क्या लगता है रोजगार के मुद्दे रहेगा इस बार? सरकार दे ही रही है, विभिन्न प्रकार का योजना चल रहा है, कौशल विकास के तहत में योजना चल रहा है। भागलपुर में भी सीपेट रोजगार है, सीपेट करके उसका भी योजना चल रहा है। अभी महिला ITI के जब फर्स्ट फ्लोर है उस पे उसका 6 महीने का कोर्स का ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जो युवक युवती जो फॉर्म भरते हैं उसके बाद उसका प्लेसमेंट होता है, जो 18 वर्ष से ऊपर के रहते हैं उनका आवासीय व्यवस्था है निःशुल्क। और जो ये फील्ड है इनके हाथ में, ये बिहार सरकार की क्या कुछ लगता है, जो ये बॉल है बिहार सरकार से, तो अब खिलाड़ियों की तकदीर बदलने वाली ये बॉल आज इनके हाथ में है, और इनकी तकदीर कौन बदलेगा, आज भी शिक्षा 2024 में कौन आएगा, किनकी ताजपोशी होगी, हम सीधे बात करते हैं, किनकी ताजपोशी लगती है? भाई बहन देखिए, हमको वो अपने घर जाते हैं, ये प्रेम सौहार्द का पर्व है, पर्व को नहीं मना पाए। ऐसे बहुत सारे वंचित लोग हैं जो इस पर्व से वंचित रह गए। युवा वर्ग है, रात में निकल गया नोटिस की अब कल स्कूल खुला रहेगा, तो लोग हड़बड़ा के पहुंच गए। सब जितने भी हैं सब टैलेंटेड लोग हैं। इस तरह की व्यवस्था कहेंगे, ये शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में छेद हो रहा है, इस तरह की फंड आ रहे हैं, चाहे कुश्ती एकेडमी के, शिक्षा व्यवस्था तो डमाडोल हो रहा है, रेसलिंग को लेकर बहुत विवाद हुआ था। टीचर सारे डिप्रेशन में, लेकिन सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में क्यों हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ क्यों नहीं है एक भी एकेडमी रेसलिंग की? क्या यहाँ के बिहार के युवाओं में टैलेंट नहीं है? भागलपुर के युवाओं में टैलेंट नहीं है? उधर ही सारी, मैं हरियाणा में रहा हूँ, मैं NCR क्षेत्र में रहा हूँ, सिर्फ वही सारे बॉक्सिंग एकेडमी क्यों है? सरकार जो भी जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रही है सिर्फ NCR क्षेत्र में क्यों बना रही है? क्या हमारे यहाँ के, ये देखिए, ये बहुत अच्छा फुटबॉलर है, ये यहाँ के बच्चों के लिए क्यों नहीं फंड अलॉट होता है यहाँ पे? यहाँ आप बताइए कितने यहाँ पे बॉक्सिंग एकेडमी है, कितनी रेसलिंग एकेडमी है, कितनी यहाँ फुटबॉल एकेडमी है? क्या यहाँ टैलेंट नहीं है? तो सरकार जो भी आए, हम उनसे यही मांग करेंगे कि बिहार पे ध्यान दे, बिहार के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सबसे अहम बिहार के युवाओं में खेल के प्रति जो भावना है उसको एक प्लेटफॉर्म देकर उसको नेशनल और इंटरनेशनल और ओलंपिक लेवल तक पहुंचाने का काम करे। उसके लिए यहाँ भी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली NCR के क्षेत्र के तर्ज पे यहाँ भी एकेडमी, बॉक्सिंग एकेडमी और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स एकेडमी है वो यहाँ भी खुले। और सरकार को इस रूप से बिहार के युवाओं के मद्देनजर देखते हुए यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है इस बार किसकी ताजपोशी हो सकती है? जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है वो तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, कुछ वादे में वो भी पीछे रह गए, हिंदुत्व को लेकर भी बहुत जगह वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नूह में जो हिंसा हुई, वहाँ भी जो हिंदू भाई थे उन पे बहुत उनको मतलब क्रश किया गया। लेकिन जो माहौल बन रहा है, क्योंकि मेरा काम कुछ ऐसा है कि मैं घूमते रहता हूँ, लगभग मेरा भ्रमण का कार्य रहता है, तो जो माहौल देखते हुए लग रहा है कि मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे।
क्या नाम है तुम्हारा? बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार। क्या लगता है इस गेंद से क्या तुम नेशनल तक पहुंच पाओगे? कहाँ तक लगता है, कहाँ तक पहुंच पाओगे? नेशनल। नेशनल तक पहुंच जाओगे? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? मरवाड़ी पाठ। मारवाड़ी पाठशाला में खेल की क्या व्यवस्था है? खेल की व्यवस्था, लेकिन खेल की देना वो सब देना नहीं चाहते हैं। कितने खेल शिक्षक हैं वहाँ पे? एक। क्या नाम है उनका? हम्म, कोचिंग करवाते हैं वो? नहीं, कुछ नहीं, एनसीसी का वो सर है। सिर्फ एनसीसी के सर हैं। हाँ। गेम के कितने टीचर हैं वहाँ? गेम के एक भी नहीं है। क्या लगता है इस बार किनको आना चाहिए सरकार में? कार में अनुमान नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पीछे और भी जुड़े हुए हैं। क्या लगता है सर इस बार किन की सरकार होगी? केंद्र में तो मोदी की सरकार आएगी। क्यों लगता है कि मोदी की सरकार आएगी आपको? क्योंकि वो बहुत काम किया है, अभी हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत काम किए है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, विकास के मुद्दे पर क्या काम हुआ है? विकास में पिछले 70 साल को देख लीजिए और अभी के 10 साल को देख लीजिए, हम्म। बहुत फर्क आपको पड़ जाएगा कि क्या क्या विकास हुआ है। कुछ विकास के मुद्दों को गिनाइए आप हमें। विकास के मुद्दों में आप चले जाइए, रोड देख लीजिए। पहले हमारे यहाँ रोड नहीं थे, रोड से कहीं जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था। अब सोचना नहीं पड़ता, गाड़ी उठाते हैं चल देते हैं, रात हो दिन हो कभी भी। पहले तो इतना खौफ था कि कहीं आने जाने में दिक्कत होती थी। चाहे ये हमारा बिहार ही नहीं, बिहार को छोड़ के भी और भी कई जगह पे, सब जगह का अच्छा माहौल बना हुआ है। आपके मुख्यमंत्री जी अलग अलग पार्टियों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी तो हम पहले बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अब इसी जो दल बदल के कारण जो है हम लोग पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जब वो अपने खुद एक अपने पैर पे एक जगह नहीं रह पाते तो दूसरे का हम लोग को कितना विश्वास करें उन पर? कितना विश्वास कीजिएगा? क्या लगता है भागलपुर में कितने आप इसमें जुड़े हैं, भागलपुर में कितने जगह निर्माण हो रहा है खेल चीजों का निर्माण? देखिए यहाँ एक ही जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है वो संडिस कंपाउंड है। यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं ये भी एक एयरपोर्ट है। हमारा जन्म यही हुआ, हम बचपन से ही बड़े हुए। ये भी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं, एयरपोर्ट है। यहाँ अभी चुनाव का माहौल आएगा, नेता लोग आएंगे, चार्टर्ड प्लेन्स आएंगे, यहाँ सबको खेल से यहाँ मतलब खेलने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो ऑफिशियल एक फील्ड है, एक संडिस कंपाउंड है, 36 लाख की 2021 में भागलपुर जिले की आबादी है, उसमें से मात्र एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो संडिस कंपाउंड। वहाँ कितने लोग मतलब कितने लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, प्लेटफॉर्म मिल पाएगा खेलने के लिए? अब देख लीजिए यहाँ इसी ग्राउंड में कम से कम 1000 लोग खेल रहे होंगे। इसमें से 1000 में क्या 10 लोग भी ऐसे नहीं है जो ओलंपिक और राष्ट्रमंडल तक पहुंच सकते हैं? जो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ के भी बच्चे, सुशील कुमार और योगेंद्र दत्त और उनके तरह यहाँ के भी बच्चे गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे। यहाँ टैलेंट पूरा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। उनके लिए अगर हम नेताओं को दोष दे तो उसमें कोई भी गलत मत नहीं होगा। क्या लगता है कि इस बार किन की सरकार आएगी और क्या आप लोगों को मिलने की उम्मीद लग रही है? देखिए मैं पर्सनली किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स स्पिरिट है हमारा। और एक हिंदू धर्म में जन्म लिया तो हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदुत्व को जो बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात नहीं, जो हिंदुत्व के लिए काम करे। बात करने वाले बहुत आ रहे हैं, बात करके वोट लेते हैं, फिर वो इधर उधर खिसक जाते हैं। जो हिंदुत्व के लिए काम करे, हिंदू युवाओं के लिए काम करे, उनकी सरकार आनी चाहिए। तो अभी नरेंद्र मोदी जी का ही माहौल है, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। अब आगे देखते हैं, वो तो खैर चुनाव के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वही बता सकते हैं। चुनाव के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। युवाओं में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी की छवि बरकरार है। 2024 नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की भरसक आशंका जताई जा रही है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। सवाल एक, जवाब अनेक। हम अनेक लोगों से मिलेंगे और उनसे सिर्फ और एक सवाल रहेगा। सवाल मात्र एक है कि 2024 में ताजपोशी किनकी होगी? तो किनकी ताजपोशी लगती है इस बार? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मंडल जी। मैं सिविल कोर्ट भागलपुर में लीडर कमिश्नर हूँ जी। और जमीन संबंधी विवाद में जज बन के जाता हूँ। तो अनुमान देखिए, विपक्ष के लोग बहुत हैं और कोई अपने आप को छोटा नहीं समझता। सब समझते हैं कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं। और ऐसे में इस स्थिति में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। क्या लगता है, किस बात का लगता है, कौन से? इसलिए कि इधर जो है यूनिटी नहीं हो सकेगी।
यूनिटी नहीं होने के कारण जो है लाभ मिलेगा। तो ताजपोशी किन की? ताजपोशी बीजेपी की, बीजेपी की होगी। हाँ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की होगी। इस बार किन की ताजपोशी लगती है आपको? का कहना सही है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस सामने जो है ना विपक्ष टिक नहीं पा रहा, उनके कंपेरिजन में किसी कंपेरिजन नहीं। फॉरेन में इसका रेट की जगह कल बताए 79% इंडिया के लोग चाहते हैं पीएम कैंडिडेट के रूप में। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? पूरे बिहार सहित पूरे देश में एक अलग इंडिया का निर्माण हो रहा है। हाँ। क्या लगता है? असल इंडिया का निर्माण है, बनाया है, लेकिन संगठन एकत्रित हो नहीं पा रहा। सबकी पॉलिसी अलग है, अपना अपना कैंडिडेट सीएम का अलग अलग है। वो कहता हमारा ये हो, हमारा ये होगा, ये होगा। आज बम्बई मीटिंग हो रही है ना, कहीं डिसीजन नहीं हो पा रहा। कन्वेनर कौन होगा, पीएम कौन होगा, पूछता पीएम का चेहरा कौन है, पता नहीं। अपने इसको कोई इसको कोई उसको कोई इसको बताते हैं, तो कन्फ्यूजन है एक तरह से। कैसे जनता वोट? तो ताजपोशी किन की? वही बीजेपी को होगा। बीजेपी की ताजपोशी होगी। किन की ताजपोशी होगी इस बार? बस बीजेपी की ताजपोशी होगी। नहीं लगा है कि और कोई दूसरी पार्टी से दूसरा कोई पार्टी नहीं आ सकता है। हमारे साथ एक अंकल जी और जुड़े हुए हैं। किन की ताजपोशी होगी इस बार? बीजेपी की ही होगी। बीजेपी की ताजपोशी निश्चित तौर पे। आई बड़ी हो यहाँ में बहुत से प्रधानमंत्री हैं, दावेदार प्रधानमंत्री का बहुत है, और अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए ताजपोशी होगी नरेंद्र मोदी की ताजपोशी निश्चित रूप से ताजपोशी होगी। हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। किन की ताजपोशी हो सकती है इस बार? मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है इस देश में। है कौन प्रधानमंत्री बनने लायक? इस देश में प्रधानमंत्री बनने लायक दूसरा नहीं है। कोई नहीं। जितने पार्टी के हैं समझिए कि सबका बेड़ा पार है। कोई नहीं, मोदी के अलावा कोई नहीं। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी की है, मोदी के पास वैसा गुण है, वैसा काबिलियत है। देखिए आज अपना देश कहाँ नीचे जा रहा था, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। विश्व में नंबर 1 बनने जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में हम तीसरा स्थान पर जाएंगे अर्थव्यवस्था में। वैसा आज तक कांग्रेस के 60 साल में राज किया, कहाँ गया था देश बताइए। आज मोदी जी के चलते आज हम लोग बहुत ऊंचाई पर चलेंगे। आज हमारा अर्थव्यवस्था ठीक है, सब कुछ ठीक है। आज जो भी कर रहे हैं विकास का कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और संभाल भी रहे हैं। उनके अलावा कोई देश में प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। तो मोदी को ताजपोशी होगी। बस जी हाँ, मोदी जब तक जिंदा रहेगा मैं तो उनके अलावा किसी को वोट नहीं दूंगा। जब तक जिंदा रहेंगे मोदी जब तक मोदी मरते मरते तक खड़ा रहेगा देश में, तब तक मैं मोदी को वोट दूंगा। आर्मी में आप किस क्या परिचय है आपका? आपका परिचय क्या है? परिचय नहीं मैं अब हम लोग पेंशन आ गया है, बैंक में थे, बैंक से रिटायर। उसके पहले कहाँ थे? आर्मी में भी थे। आर्मी के लिए भी मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ किए। मोदी जी आए कि हम लोग का पेंशन में बढ़ोतरी हो। कांग्रेस हम लोग का 15 साल से ऑन रैंक पेंशन दे रही थी, लेकिन दे नहीं रही थी, खाली हम लोग को फुसला के खाली वोट दे रही थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हम लोग का पेंशन सीधे तेगुना हुआ। 5,000 जो मिलता था कांग्रेस के राज में पेंशन, वो सीधे मोदी जी के आने के बाद 15,000 हुआ, और आज के डेट में 30-30 हजार रुपया हम लोग को मिल रहा है। तो मोदी जी को आने से सैनिक को भी लाभ हुआ, पूरे देश को राज हुआ, पूरे जहाँ तक किसान का भी है उसको भी मिला, जो गरीब है उसको भी मिला। अभी जितना देख रहे हैं उजाला गैस है, प्रधानमंत्री योजना में किसान का 2,000 रुपया देते हैं, ये सब क्या है? सब गरीबों के लिए तो दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आज ये 5 लाख का जो इंश्योरेंस दिए हुए हैं, आज उन्हीं का तो देन है। गैस सिलेंडर फ्री दिए हैं, 2 साल से राशन सबको गरीब को फ्री खिला रहे हैं, आज उन्हीं का तो देन है कि गरीब आज जी रहा है। गरीब का मसीहा तो मोदी जी है। मोदी जी के अलावा तो कोई है ही नहीं देश में। विपक्ष बोलता है कि सिर्फ 5 केजी अनाज पे लोग जनता को ठगा जा रहा है। अरे वो तो 5 केजी क्या, वो तो आधा छटाक भी नहीं दे रहा था विपक्ष पार्टी। कौन दिया है आज तक विपक्ष पार्टी? हमको दिखा दे कि कौन दिया है विपक्ष पार्टी। आधा छटाक भी किसी गरीब को अन्न दिया होगा, 1 पैसा दिया होगा, लाभ दिया होगा? क्या दिया है आज तक? देश लूटने के अलावा उसने किया क्या? सिर्फ देश को लूटा उसने। मोदी जी के आने के बाद देश आपका बच गया। नहीं मोदी जी आ जाते तो हम लोग पाकिस्तान का जो हालत है ना, वो पाकिस्तान वाला हालत हम लोग भेजा, कटोरा लेके भीख मांगते रोड पर। आज हम लोग भी मांगते, लेकिन मोदी जी का देन है कि हम लोग आज अस्थायी हैं और आराम से खा पी रहे हैं, मौज मस्ती में कर रहे हैं। डबल पेंशन समझे ना?
बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। सवाल एक जवाब अनेक के एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और सवाल हमारा सिर्फ एक है कि 2024 में किन की ताजपोशी होगी। हम सबसे पहले मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मणिकांत सिंह। क्या लगता है इस बार किन की ताजपोशी होगी? जिसके पास धर्म है उसी की विजय हो। किस तरह की लगता है कि लगता है एकदम कि जिसके जो हमारे देश धर्म संस्कृति के लिए जिसने काम किया और जो कर रहा है उसी की विजय हो। निश्चित तौर पे होगी। किस तौर पर? अरे हमारा देश, हमारा धर्म, हमारा संस्कृति और उसके साथ आज हमारा भारत, जिस भारत को इतना सड़ा गला हो गया था, पूरे विश्व में हमारे भारत को देख करके सिर झुका लेता था। आज पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय जाता है वो गर्व के साथ सीना तान के चलता है। तो इसी बात पर हम कहते हैं कि हमारा जो है जिसने ये किया वो खास सब है कि जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसी की विजय होगी। धर्म को चाहने वाले की विजय होगी। धर्म की चाहने, अधर्म वाले का कितना भी वो हो जाए, वो अधर्म का आज तक कभी भी विजय हुआ ही नहीं। धर्म थोड़ा है कि भाई वो ठोकर खाएगा, गिरेगा ही, लेकिन विजय तो उसी का होगा जो धर्म के रास्ता पर चलता है। धर्म के रास्ते। हाँ, और सबसे बड़ा जो जहर जो है हमारे यहाँ ही जान जाइएगा, एक जाति और दूसरा परिवारवाद। ये परिवारवाद और जो जातिवाद है ना, इसको जो आगे बढ़ाता है उसका तो नाश होना ही है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। बिहार, हम तो कहे कि जाति और परिवार ये दोनों हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, घर के, समाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा बीमारी है। तो निश्चित तौर पे स्पष्ट में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी। हम किसी का हम नाम नहीं लिए, हम तो साफ कहे कि जातिवाद और परिवारवाद ये जहर है हमारे देश के लिए। जो भी पार्टी, जो भी अगर परिवारवाद लेके चल रहा है उसका नाश तो होना ही है निश्चित। 2024 में किन की ताजपोशी होगी? ये तो पब्लिक का जनमत संग्रह है कि आज जो मोदी जी ने काम किया लोग उनकी तरफ देखें। और ये शाश्वत सत्ता आज देख रहे हैं चांद पर, जो असंभव बात भारत के लिए था उसको मोदी जी ने संभव किया और इसे इतना ज़्यादा उपलब्धि है। आज जो मेरा ताकत था वो आज विश्व में जो वो मोदी जी के चलते। आज मेरा छवि विश्व में ये आपसे छिपा नहीं है, आम पब्लिक से छिपा नहीं है। आज जनमत, आज 80% लोग आज मोदी जी के तरफ है और खुलेआम मोदी जी को कोई जिगा नहीं सकते। मेरा यही अंतिम शब्द है। 2024 में जो अभी सरकार है वही सरकार है और भारी बहुमत से सरकार है। कितना लगता और है? भारत को हम लोग विश्व गुरु देखना चाहते हैं। हाँ, और कुछ विश्व गुरु देखना चाहते हैं और 24 में सरकार आएंगे, विश्व गुरु बना के जाएंगे। ये हमारा प्रण है और बना के जाएंगे मोदी, एकदम पक्का 100% देख लीजिएगा। आप लोग भी मंच पर आइएगा और बोलिएगा जो आप बोले सही हो। विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत और बन के रहेंगे। अगर मोदी जी आ गए और बना के जाएंगे और 100% मोदी जी आएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे और परसों सूर्ययान पर जो है हमारा भारत का फिर झंडा फहरने जा रहा है। और आप लोग देखिएगा 11:30 बजे फिर जो है आपका हरिकोटा से फिर 2 तारीख को 11:30 बजे सूर्ययान पर जा रहा है। इसरो का वैज्ञानिक ने तैयारी कर ली है और आज घोषणा कर ली है। चांद के बाद अब क्या सूर्य का पता हो जाएगा? अभी तो परीक्षण करने के लिए भेज रहे हैं,
उसके बाद जो है पता लगाएंगे 15 लाख करोड़ जो है ऊंचाई पर जो है अभी वो जा रहे हैं, 14 लाख हजार करोड़ के ऊपर अभी छूट है, इसी के बीच में वो अभी जा रहे हैं और वो करके आएंगे। उसके बाद फिर देखिएगा भारत क्या बनेगा। ऐसा क्यों लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही विश्व गुरु बना सकते हैं? पूरा हम लोग नहीं कह रहे, पूरा विश्व कह रहे हैं, पूरा दुनिया कह रहे हैं विश्व गुरु भारत बनेंगे। क्या क्या कहना चाहते हैं? विश्व चाह रहा, विश्व चाह रहा है। हाँ, हर एक देश का मांग है, मेरा नहीं, हर एक देश का मांग है। अभी जहाँ जा रहा है मोदी 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 मोदी, ये तो स्वाभाविक है। और वैसा दूसरा कोई नजर आ नहीं। रैंकिंग में देखिए फर्स्ट मोदी भाग रहा है हर एक जगह, हर एक देश में, और इनका रास्ता भी हुई। इसलिए मोदी के आगे ना कोई दिखाई पड़ता है और ना कोई हमको संभव है, क्यों आगे देश को ले जाने वाला अभी तो नहीं दिखाई दे। सवाल एक जवाब अनेक के पहले एपिसोड का आज आखिरी कड़ी है और अभी जितने लोगों से हम लोगों ने मिला, जितने लोगों से हम लोगों ने संवाद किया, लगभग 90% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना है। तो पहले एपिसोड के बाद हम कहना चाहेंगे कि 2024 में जो ताजपोशी होगी, जनता का मत है कि वहाँ नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी और भारत को विश्व गुरु बनाने की एक अलग पहल चल पड़ी है। भागलपुर से रजनीश राज की रिपोर्ट।